करते हैं आगरा की खबर से, जहां पर सड़क पर एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वो एक युवक पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाने लग गए। वहीं लखनऊ में शादी से मना करने पर प्रेमिका ने युवक पर हमला बोल दिया। आगरा में सड़क पर एक लड़की ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसके पास एक युवक खड़ा था और लड़की उस पर शोषण का आरोप लगाने लगी। हंगामा बढ़ता गया, भीड़ जमा हो गई, लेकिन वो बेहद गुस्से में थी। एक महिला मौके पर पहुंची और उसे समझाने भी लगी। उससे ये भी कहने लगी कि ऐसा करने से क्या मिलेगा, लेकिन वो लड़की सुनने को राजी ही नहीं थी। वो बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आगरा कैंट रोड का ये वाकया है। लड़की ने बताया कि वो युवक के साथ पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वो गर्भवती भी हो गई, लेकिन युवक ने उस पर दबाव बनाकर उसका गर्भपात करा दिया। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकरकर उसे छोड़ रहा है। काफी देर तक सड़क पर इसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं भीड़ में से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं लखनऊ में प्यार दुश्मनी में बदल गया। आरोप है कि यहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी पर जानलेवा हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि दोनों एक होटल में ठहरे थे। आरोप है कि 2 दिन पहले लड़की ने अपने प्रेमी को होटल में बुलाया था, जहाँ शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। बात बहुत आगे बढ़ गई। सुबह के वक्त लड़की ने युवक के हाथ पैर बांध दिए और चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की होटल से फरार हो गई। होटल स्टाफ को जैसे ही घटना का पता चला तो हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस को फोन किया गया। बाद में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू को कमरे के बेड के नीचे से बरामद किया है। कहा जा रहा है कि लड़की एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और हीट वेव से लोग बेहाल हैं। वहीं पूर्वोत्तर में बाढ़ और बारिश से कहर मचा हुआ है। यूपी में तो अधिकतर भागों में हीट वेव ने जीना मुश्किल कर दिया है और अभी कुछ दिन और लू परेशान कर सकती है। प्रयागराज में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ है। कहीं गर्मी ने जीना बेहाल किया हुआ है तो कहीं बारिश और बाढ़ मुसीबत बन गई है। उत्तर भारत समेत दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। पहाड़ों में भी गर्मी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। इतना ही नहीं, दिन तो दिन रात में भी गर्मी पसीने छुड़ा रही है। वहीं सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने ऐसे हालात बना दिए हैं जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिक्किम का हाल भी बताएंगे, लेकिन पहले झुलसा देने वाली गर्मी पर बात करते हैं। यूपी में तो हाल बहुत ही बुरा है। सुबह से ही बाहर निकलना चुनौती बन गया है। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगता है। यूपी के ज्यादातर शहरों में लू का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रचंड लू चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज में तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कानपुर में तापमान 46.7 और हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी में 45.9 डिग्री, झांसी में 45.6 डिग्री, सुल्तानपुर में 45.4 डिग्री, बहराइच में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा तापमान की बात करें तो 42 डिग्री से 44 डिग्री बनी हुई है और इस समय नोएडा के एक हॉटस्पॉट में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आपको भीषण गर्मी दिख सकती है। सड़कों से लोग नदारत हैं और जो भी दुकानें जो लिक्विड की हैं, यानी जूस, पानी, शिकंजी, इस तरीके की दुकानें हैं, लोग वहां पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, तमाम इंतजाम भी कर किसी ने सिर पर रुमाल रख रखा है ताकि सिर पर सीधे गर्मी और धूप मत पड़े।
और कोई लोग छाता लेकर निकल रहे हैं। इस तरीके के तमाम उपाय कर रहे हैं। आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी किया और लगातार ये अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से ना निकले। फिलहाल जिस तरीके से हीटवेव देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में खासतौर पे बीते बुधवार 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और ये माना जा रहा है कि जून महीने में अभी राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हीटवेव से आम आदमी को दो चार होना पड़ेगा। यूपी के ज्यादातर शहर लू की चपेट में रहे। बहराइच, बांदा, चित्रकूट और महोबा में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी यही हाल है। वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर और कुशीनगर में भी पारा जलाने पर आमादा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आसार है। यूपी में रात में भी गर्मी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। 30 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। सोनभद्र और भदोई में तो शुक्रवार रात में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। 20 साल पहले रात में इतनी गर्मी पड़ी थी। गर्मी उत्तरी भारत में दिखाई दे रही है। इसके दो कारण हैं। कुछ तो मानव जनित कारण है और कुछ प्राकृतिक कारण है। जो प्राकृतिक कारण है वो भी मानव जनित कारणों से ही प्रभावित हो रहे हैं। मानव जनित कारणों में अगर हम देखें तो गर्मी को कम करने वाले कारक हमने कम कर दिए, जैसे फॉरेस्ट कम कर दिया, जल के स्रोत कम कर दिए, लैंड का एरिया कम कर दिया, ग्रास लैंड कम कर दिया, जिसके कारण कि नमी बहुत कम हो गई। और गर्मी को बढ़ाने वाले कारक बहुत बढ़ा दिए, जैसे जो कंक्रीट के जंगल है, कंक्रीट का एरिया है, जो टाइल्स का एरिया है, जो स्टोन का एरिया है, ये सब हम लोग लगातार बढ़ाते चले गए। इसके कारण दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक बदलाव हुए हैं। एक बदलाव हुआ ओशन सरफेस टेम्परेचर और दूसरा बदलाव हुआ लैंड सरफेस टेम्परेचर। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून से मौसम में बदलाव के आसार हैं। उसी के बाद मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी दिन के समय में घर से न निकलने की सलाह देते हैं। गर्मी के चलते यूपी के स्कूलों की छुट्टी भी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मानसून 1 हफ्ते की देरी से पहुंच सकता है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। हीट वेव का जितना असर इस बार देखने को मिला वैसे पहले कभी नहीं रहा। देश के ज्यादातर हिस्सों में हीट वेव ने 20 से ज्यादा दिनों तक परेशान किया। और ये जो हीट वेव्स हैं, दो चीजें बड़ी खास हमने अब की ये महसूस की हैं कि एक तो ये नंबर ऑफ हीट वेव्स पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं इस साल, और दूसरा जो बदलाव मैंने देखा है वो आप सब लोगों ने महसूस किया है कि लेट इवनिंग में भी 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे भी ये लू की तरीके की हवाएं चल रही हैं। हमें लग रहा है कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव एल नीनो और वेस्टर्लीज और मानव जनित गतिविधियों के कारण हम सबको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण पूरे के पूरे उत्तरी भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी इस बार मौसम के अलग ही तेवर हैं। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री के ऊपर चला गया है। इतना तापमान जाते ही हीट वेव के हालात बन जाते हैं। जहां उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचाया है। पिछले 3 और 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुदरत की मार से सिक्किम में 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 पर्यटक के अलग अलग जगहों पर फंसे होने की खबर है। बारिश से कई सड़कें बह गई हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तिस्ता नदी विकराल होती जा रही है। नदी ने कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। हर तरफ तबाही के निशान की खबर दिखाई दे रही है। तिस्ता नदी में उफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मगन इलाकों में हुआ है, क्योंकि मगन तिस्ता नदी के तट पर बसा हुआ है। तिस्ता एक जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला है। लांगूच और चुंगनाथ में बारिश ने जबरदस्त कहर मचाया है, जिससे इन दोनों जगहों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इतना ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, जिससे फोन पर बात करना भी मुश्किल हो गया है। सिक्किम के लोअर टिंटेक वार्ड में भूस्खलन से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मार्चक में सिंगताम डिक्चू सड़क बह गई है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग में और गंगटोक के बीच यातायात पर भी ब्रेक लग गया है। मगन की ओर जाने वाली सड़क कई जगहों पर बह गई है। नेशनल हाईवे 10 को बहुत नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुश्किल पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन भी गर्मी की चपेट में हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब पंखों की डिमांड नैनीताल में काफी बढ़ गई है।
पिछले कुछ दिनों से सरोवर नगरी भी गर्मी की चपेट में है। ठंडक देने वाली फिजाएं सूरज की तपिश झेल रही हैं। हालात ये है कि गर्मी ने ऐसा मारा है कि नैनीताल जैसे शहर में पंखों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही। मेरी तो जिंदगी में पहली बार हुआ है नैनीताल में ये तो आज तक इतनी गर्मी हुई नहीं है। जरा सा गर्म होता था तो बारिश पड़ जाती थी, अब तो ये माहौल ही दूसरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। पंखों की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई, रोज के करीबन 5-10 पंखे बिक ही रहे हैं, बल्कि नीचे तो आ ही नहीं रहा माल, यहाँ पर डिमांड में है। सरोवर नगरी में आमतौर पर तापमान 20 से 21 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन अब सरोवर नगरी का तापमान 31 पार जा चुका है। बारिश नहीं होने से गर्मी का प्रकोप हो गया है, तो गाड़ियों के दबाव और जंगल की आग ने तापमान को और बढ़ाया है। हालांकि शहर के जागरूक लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से चिंता है कि जो यहाँ की आबो हवा है उसके लिए ही तो नैनीताल में आते थे, यहाँ के लोग शांति के लिए आते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बाबा यहाँ तो वही गर्मी हो रही है जो हमारे वहाँ हो रही है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो गर्मी बढ़ रही है, ये तो हमने भी जो है जब से हमारी पैदाइश नैनीताल की है, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके की कभी नहीं देखा। जो पर्यावरण का है ये बिल्कुल असंतुलित हो गया है, तो इसलिए विचार करने की जरूरत है, हर व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि हम जो है थोड़ा सा अपने पर्यावरण में भी ध्यान दें। बहरहाल जिस नैनीताल में पंखे कभी नहीं देखे, उसी नैनीताल में 60 से 70 पंखे रोजाना बिक रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है। इसे पर्यावरणीय असंतुलन कहें या फिर गाड़ियों का दबाव, जिस कदर से नैनीताल का टेम्परेचर बढ़ा है उससे चिंताएं भविष्य की भी होने लगी हैं। हालांकि अगर अभी स्टेप नहीं उठाए गए तो भविष्य के परिणाम और खतरनाक होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।